जय माता दी। अभी आज तृतीया है। माता शारदीय नवरात्रि में माता महाजगदम्बा का आज तीसरा चंद्रघंटा स्वरूप है। अब आप कहेंगे कि तीसरा चंद्रघंटा स्वरूप तो कल भी था, तो आज तृतीया कैसे? तृतीया 2 दिन पड़ा हुआ है, इसीलिए 10 दिन का नवरात्रि है। इस बार पूर्ण नवरात्रि है 10 दिन का, इसलिए आज भी तृतीया है, इसलिए चंद्रघंटा का आज भी स्वरूप है। माँ चंद्रघंटा आज आप सबको आशीर्वाद दें, सबका कल्याण करें, जगत का कल्याण करें। एक सज्जन की बात मुझे थोड़ा सा हटके लगी है और वो मेरे मन को उद्वेलित कर दे है कि मैं उस पर 2 बात अपने विचार व्यक्त करूं। और वह विचार व्यक्त करने से पहले मैं आपको उनके बताए हुए प्रश्न को बताता हूं जो उन्होंने मेरे सामने व्यक्त किया कि आज का ज़माना बहुत अलग हो गया है और जीते जी विधान है क्या शास्त्र में कि हम अपना पिंडदान कर सकें और हम भी त्रिपिंडी कर सकें, जीते जी ही कर लें। आने वाले समय में बच्चे अगर ऐसा ना करें तो क्या होगा? मैं उस सज्जन की इस बात पर विचार करते हुए देवी भागवत महापुराण में एक प्रसंग याद आया, उस पर मैं आपको ध्यान आपका आकर्षित करना चाहता हूं कि माता सती का विवाह भगवान सदाशिव से हो रहा है। ब्रह्मा जी मंत्र पढ़ रहे हैं और ब्रह्मा जी ने मां के नाखून को देख लिया, पैरों के अंगूठे की नाखून को। तो उस नाखून को देखने के बाद ब्रह्मा जी को ऐसा लगा कि मैया का इतना दिव्य नाखून है तो मां का स्वरूप कैसा होगा, मां कितनी सुंदर होंगी। बस उन्होंने आहुति कराते हुए फेरे के समय कुछ ज्यादा आहुति डालकर धुआं उत्पन्न कर दिया और धुआं उत्पन्न करने के बाद मां का चेहरा घूंघट उठा करके देख लिया। मां ने आंखें बंद कर ली। क्यों? क्योंकि पूर्ण प्रकृति हैं वो। अगर उनकी आंखें खुली रहती तो शायद ब्रह्मा जी भस्म हो जाते, लेकिन मां के तेज स्वरूप को देखकर ब्रह्मा जी रुक नहीं पाए और उनका तेज बाहर आ गया और विष्णु जी ने अपने हाथों में ले लिया। शिव जी नाराज हो गए, विकराल रूप धारण कर लिया शिव जी ने। फिर देवताओं ने, भगवान नारायण ने उनकी स्तुति करी, मनाया। विवाह के बाद उस तेज का क्या किया जाए, इसलिए उसको एक नया लोक दे दिया गया, उनको पितृ बना दिया गया और वही पितृलोक कहलाता है। अब यहां तक तो ठीक है, पितृलोक है, सब कुछ है शास्त्र में, लेकिन जीवन भी तो एक ब्रह्मांड है। अपनी त्रिपिंडी करने के लिए, जीते जी त्रिपिंडी करने के लिए कहीं किसी पिंड को बना करके पिंडदान करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक खोए का 3 पिंड बना दिया या आटे का, जौ के आटे का पिंड बना दिया, एक जो है तिल के आटे का पिंड बना दिया, एक चावल के आटे का पिंड बना दिया और उससे त्रिपिंडी कर दिया जीते जी, और हम संतुष्ट हो जाएं कि हमने अपनी त्रिपिंडी कर ली, अब हमारे बच्चे करें या ना करें इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये मन की शांति तो हो सकती है, लेकिन पिंडदान नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें प्रसंग आता है कि पितृ की 3 कन्याएं थी, संज्ञा आदि 3 कन्याएं, और एक बार वो तीनों कन्याएं भगवान नारायण के, श्री हरि विष्णु के लोक को जाती हैं। बैकुंठ लोक में भगवान शेषनाग पर मंद मंद मुस्कुराते हुए आंखें बंद कर ध्यान मुद्रा में हैं। सारे गण, सारे बैकुंठवासी और जितने लोग वहां हैं सब लोग परमात्मा को देख रहे हैं, निहार रहे हैं। पितृ की 3 कन्याएं भी निहार रही हैं। अचानक वहां सनत कुमार आ गए। सनत कुमार का मतलब 4 भाई हैं ये, सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। सारे लोग उठ करके उनका अभिवादन किए, लेकिन ये पितृ की 3 कन्याओं ने उनका अभिवादन नहीं किया और उन्हें क्रोध आ गया। उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम मृत्यु लोक पे जाओ। परमात्मा की आंख खुली। प्रभु ने कहा, जब भी आप लोग आते हो बैकुंठ धाम तो कुछ न कुछ कर ही देते हो।
इस बार आप लोगों ने इन कन्याओं को श्राप दे दिया। उनकी गलती क्या थी? वो मुझे देख रही थी और वो कन्याएं प्रभु को देखते हुए इतनी विभोर हो गई थी कि प्रभु को पति रूप में देखने लगी थी। इसलिए सनत कुमारों ने कहा, प्रभु ये सब भी लीला आप ही की है, हमसे श्राप आपने ही दिलवाया है, तो कहा इस श्राप को कम कर दिया जाए। तो हुआ कि एक एक जन्म के लिए ये लोग कन्याएं पितृलोक मृत्युलोक पर जाएंगी और भगवान ने कहा मैं तुम्हारे किसी न किसी रूप में पति रूप में आऊंगा। अब आइए, जो प्रश्न उन्होंने किया था मेरे शुभ चिंतक ने कि हम अपने जीते जी पिंडदान करें, जीते जी पिंडदान किया कैसे जाएगा? वो यहीं से उदाहरण मिलता है। पितृ की पहली कन्या जो जन्म ली उनका नाम है मैना, प्रथम कन्या मैना। नाम का बड़ा महत्व है। अगर मनुष्य के जीवन में हमारे पितरों की, हमारे पूर्वजों की प्रथम कन्या आ जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। क्या कन्या है? मैना, अर्थात जिस दिन हमारे जीवन में मैं समाप्त हो जाएगा, मैं ना, तो हमारा जीवन कैसा बन जाएगा? हिमांचल। हिम मने होता है बर्फ, आंचल मने अंचल, जो बर्फ का आंचल है, हमारा जीवन एकदम शांत प्रिय हो जाएगा। और जब ऐसा मेरा जीवन हो जाएगा, ये प्रथम पिंड है। मनुष्य को सोचना चाहिए जीवन में जिस दिन हमारा मैं खत्म हो जाएगा, कबीर ने भी कहा है कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नहीं। अर्थात जब परमात्मा का निवास हो जाएगा तो मैं खत्म हो जाएगा। मैं खत्म होगा तो क्या मिलेगा भाई? मैना के गर्भ से उत्पन्न होने वाली मेरी पहली शक्ति माता का पराशक्ति माता महाकाली अर्थात पार्वती का जन्म होता है। पार्वती मैया का, शक्ति का जन्म होता है। जिस दिन अहंकार खत्म हो गया, शरीर बर्फ के समान हिमांचल बन गया, तो उस अंचल में शक्ति उत्पन्न होगी। और उस शक्ति का विवाह किससे होगा? शिव से। तुलसी बाबा ने बड़ा सुंदर लिखा है कि शिव और शक्ति क्या है? श्रद्धा और विश्वास हैं। और जब आपके जीवन में श्रद्धा और विश्वास आ जाएगा तो समझ लीजिए शक्ति और शिव आ गए, और शिव और शक्ति आ गए तो भक्ति आनी ही आनी है। इसलिए प्रथम पिंडदान हो गया जब आपने अपने जीवन से मैं हटा दिया। पितृ की दूसरी कन्या त्रेता में आई हैं, और त्रेता में आई तो क्या नाम था उनका? क्या नाम पड़ा? वो वासुकी नाग की पुत्री बन के आई और उनका विवाह विधेय राज जनक से हुआ। नाम था सुनैना। अर्थात अगर हमारे अंदर से अहंकार खत्म हो गया तो हमारी जो नजरें हैं वो सबके लिए बराबर हो जाएंगी, सुंदर दिखाई देगा, पूरा जगत सुंदर लगेगा, किसी में कोई खोट नहीं, कोई बुराई नहीं। माता पिता भाई बहन सिर्फ इतना ही तक हमारा जीवन सीमित नहीं रहेगा, पूरा ब्रह्मांड एक जैसा नजर आएगा। और तुलसी बाबा कहते हैं सिय राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। अर्थात पूरा जगत, हर जीव सीता और राम की तरह दिखाई देगा। तो शिव जी के हृदय में कौन निवास करता है? माता सीता, प्रभु राम और माता सीता। और सीता जी, पार्वती जी के हृदय में कौन निवास करता है? प्रभु राम और सीता। अर्थात मैना खत्म हो गया तो प्रथम पिंड हो गया, और दूसरा पिंड ज्यों ही सुनैना हो गया। मेरा जीवन, हमने सुंदर जगत को देखा, एक समान जगत को देखा, प्यार से जगत को देखा, तो हमारा शरीर कैसा हो जाएगा? विधेय। अर्थात शरीर होते हुए भी शरीर का भान नहीं रह जाएगा। तो दूसरी शक्ति, हमारी दूसरी पितृ जो सुनैना की पितृ की कन्या है, उनसे जो उत्पन्न होगा वह माता सीता भक्ति उत्पन्न होंगी, और भक्ति उत्पन्न होंगी तो उनका विवाह किससे होगा? राम से। अर्थात जीवन में राम हो आएगा, जीवन राममय हो जाएगा। ये दूसरा पिंड है, ये दूसरा पिंडदान हो गया। जब जीवन में तीसरी कन्या द्वापर में आई हैं, जिनका नाम था कीर्ति, जिनका विवाह हुआ वृषभान जी से, जिसको किसी भी चीज का भान नहीं है, वो एकदम प्रभु मैं है, और ऐसे उनका नाम था कीर्ति। जब आपके अंदर मैं हट जाएगा, श्रद्धा और भक्ति बढ़ जाएगी, भक्ति आ जाएगी, राममय जीवन हो जाएगा, सुनैना बन जाएंगे हम। दो पिंडदान हो गया तो तीसरा पिंडदान करेंगे, कीर्ति बढ़ेगी, यश बढ़ेगा, हमारा नाम बढ़ेगा, अहंकार खत्म हो जाएगा। तो उसमें कौन सी कन्या आएगी? तो हमारे पितृ की तीसरी कन्या कीर्ति से कौन सी शक्ति उत्पन्न होती है? और वह शक्ति है राधा। और राधा कौन है? पराम्बा, जगदम्बा, भक्ति का पराकाष्ठा। पूरे जगत के लोग भगवान परब्रह्म कृष्ण को पूजते हैं, लेकिन कृष्ण किसके पीछे भाग रहे हैं? राधा के पीछे भाग रहे हैं। और राधा
और कृष्ण पुत्र किसके हैं। अगर आपकी कीर्ति बढ़ेगी तो यशोदा, जो यश को देने वाली माता यशोदा हैं, उनके पुत्र कन्हैया आपके पीछे भागेंगे, अर्थात ब्रह्म आपका हो जाएगा, आपका जीवन ब्रह्ममय हो जाएगा। ये तीसरा पिंड है। उसके बाद आपके बच्चे मरने के बाद आपको पिंड दें ना दें, जीते जी आप पिंडदान करें ना करें, किसी पिंडदान की जरूरत नहीं है। जब जीवन ही शक्तिमय, भक्तिमय, ब्रह्ममय हो जाएगा तो तीनों पिंड हो जाएगा, शक्तिमय, भक्तिमय, ब्रह्ममय, तीनों पिंड खत्म हो गया। क्योंकि तीन पिंड किसका है, एक ब्रह्मा का, एक विष्णु का, एक स्वयं पितृ का, और तीनों पिंड शिव जी का। और तीनों पिंड मिलाकर के जब एक करते हैं तो उसी कहते त्रिपिंडी हो गई। आप अपने जीवन में अगर यह तीन काम कर लेंगे तो आपकी त्रिपिंडी पूरी हो जाएगी। आपको किसी और के पास जाकर के कुछ भी आग्रह करने की या ये बात करने की कि मेरे मरने के बाद मेरे बच्चे करेंगे या नहीं करेंगे, इससे कोई लेना नहीं।